सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और व्यवस्था की जानकारी ली। मरीज को दिए जाने वाले भोजन को भी खाकर उन्होंने परखा। ये उस वक्त की तस्वीर जब व्यवस्था की जानकारी लेने खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे और सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीज के परिजनों से मिले। ये तस्वीर आपको हम सदर अस्पताल की दिखा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीपीई किट पहने और उसके बाद जानकारी ली, वहां पर जायजा लिया जो स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर हैं, क्या वो मानकों पर खरी उतर रही हैं। पीपीई किट पहनकर उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करते स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। हमारे साथ सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, अगर आवाज मिल रही है तो बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत, कुछ कह रहे हैं आप? चलिए बिल्कुल फिल्म नायक की तरह संक्रमण का खतरा के बगैर बिना संक्रमण से डरे पीपीई किट पहनकर खुद सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कोविड वार्ड पहुंचे थे। क्या कुछ जायजा लिया, क्या कुछ बातचीत हुई? जो संक्रमित भर्ती हैं, क्या व्यवस्था मिल रहा है उन्हें? नहीं, देखिए, हम अभी आईसीयू और ये सब देखने गए थे। आईसीयू में जो मरीज हैं, अचानक हम जान के गए कि उनकी स्थिति क्या है, समझ में आनी चाहिए। और हम स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हम अपने सहकर्मी की मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूती से काम करे और बिना डरे बिना सहमे काम करे। क्योंकि हम लोगों ने जो शपथ ली है उस शपथ के हिसाब से, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे मेडिकल के स्टाफ है, सबने शपथ ली है कि सेवा करनी है और बिना डरे बिना झिझके। तो मैं आया हूँ देखने के लिए। कुछ मरीज तो ऐसे थे जिनको हटाने की ज़रूरत है, जो ठीक हो चुके हैं, भगवान की कृपा है उन पे, और वो जल्दी अपने घर को चले जाएं, आईसीयू में जगह खाली हो। और कुछ ऐसे हैं जिसको आईसीयू की अभी आवश्यकता कम है और उनको ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर ऊपर भी हम जो जनरल कोविड वार्ड है उसमें भी गए थे। उसमें भी कई सारे लोग जो हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, तो उन लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि ये विश्वव्यापी संकट है, हम सबों को मिलकर दूर करना है और इसी के लिए मैं आया था। अच्छा, मरीजों को मिलने वाला खाना भी आपने खाया? जी जी, वो खाया। हम अचानक किसी भी अस्पताल में जाएंगे और अचानक जाके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बिना कोई घबराहट के, ये भी एक तरह की बीमारी है, इस बीमारी को हम सभी को मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने से थोड़ा और हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग जो है और ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे। अच्छा, एक दर्दनाक घटना हुई आपके सामने, दहलीज पर एक व्यक्ति मर गया, कई घंटे तक उसे भर्ती। मेरे सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है, और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा। और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है विचार करेंगे। मंत्री जी, सवाल है कि आप जो बेड बढ़ा रहे हैं और जो हकीकत देख रहे हैं, लगता है कि कुछ और बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत है, कुछ और व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, तो जरूरतमंदों को मिले। लोग कह रहे हैं बेड नहीं मिल रहा। नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत सारे, मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारे
एसिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग भी भर्ती हैं, उनको होम क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। जब ऑब्वियस है वो होम क्वारंटाइन होंगे तो कुछ बेड खाली होंगे, कुछ जो है हमारा आईसीयू में जो लोग ठीक हो गए हैं जिनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं वो घर को जाएंगे, और जो लोग यदि वहाँ से थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करके बेहतर स्थिति में हैं तो उनको जो है कि फिर दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह का अभी डीसी को भी हमने कहा है, डीसी साहब भी आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं और सिविल सर्जन सारे लोग लगे हैं व्यवस्था में सुधार की। मैन नहीं है, परिजन स्टेटस झेल रहे हैं, दर्जनों ऐसे लोग हैं अभी भी आपके सामने। नहीं देखिए, अब अभी तो बाल का खाल निकालने से तो अभी कुछ होगा नहीं, अभी तो आपको हमको सहयोग करके आगे बढ़ना होगा ना। सर बाहर से मजदूर लोग जो वापस आ रहे हैं, बाबूलाल जी करें मेडिकल इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित कर देते? अब बाबूलाल जी क्या बोल रहे हैं, तो बड़े नेता हैं, मैं छोटा नेता हूं। अब मैं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी जल्दी ठीक हों, जल्दी जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। अभी ये प्रायोरिटी यदि होती तो फिर हम चुनाव को बीच चुनाव छोड़ के क्यों भाग के आ जाते हैं। अच्छा, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी लगातार कमी हो रही है। अभी कल 1500 अभी आ गया है और उसकी कमी नहीं होने देंगे हम लोग। मैंने खुद भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था और अभी 1500 कल ही हम लोगों ने लिया है और उसको और हम लोग मंगा रहे हैं। हाँ, वेंटिलेटर के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को भी लिखा है और जल्दी हम लोग वेंटिलेटर जो है और भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। और कुछ तो वेंटिलेटर हम लोगों ने दूसरे जिले में जहाँ पर पड़े हैं उनको भी कलेक्ट करके रिम्स में और भी जगह जगह हम उसको दे रहे हैं ताकि बेहतर इलाज हो। सरकार आदेश दिया है लेकिन निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। नहीं ठीक है, उसको भी अभी मैंने यहाँ आया ना, मैं अभी पहले यदि निजी अस्पताल चले जाता तो आप ही लोग कहते कि साहब अपना जो है सरकारी अस्पताल तो मंत्री गए नहीं और जो है निजी अस्पताल में घूम रहे हैं। आप देखिए ना, निजी अस्पताल भी अचानक बन्ना गुप्ता पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कुछ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो भी यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यदि गड़बड़ी करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग आपदा अवसर नहीं है अर्थदोहन का। किसी भी सरकारी अस्पताल और बेड नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से साफ कह रहा हूँ, चाहे कितना भी बड़ा निजी अस्पताल होगा और यदि इस दुख में, इस तकलीफ में जब लोग लाचार बेबस हैं और यदि इस समय उन्होंने कोई कोताही की तो हम बड़े से बड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। शक्ति बढ़ाने की व्यवस्था, हाँ, बाहर से मजदूर लोग फिर वापस आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं तो भाई जो जिसका घर है उसको हम लोग ये करेंगे। बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि जो स्थिति है बेड नहीं है, लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या और शक्ति बढ़ाने के ऊपर कुछ निर्णय लेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शक्ति बढ़ेगी। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से हम ऐसा नहीं करेंगे कि अचानक रात 8 बजे आके घोषणा कर दिया या अचानक घोषणा कर दिया। हम लोग जरूर कर रहे हैं और उसी का ये क्रम है कि हमने रात 8 बजे जो है सभी प्रतिष्ठानों को और जो अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ कर रहे हैं उन लोगों को रोकने का काम किया है और जुलूस वगैरह इस सब पर भी अंकुश लगाया है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा हम लोगों को आप मदद कीजिए और इस समय आपकी भी मदद की आवश्यकता है हमको, और हम लोग को आप भी बताइए कहाँ कहाँ पर क्या है, क्योंकि आपके लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ से बहुत चीज़ों की जानकारी हम लोगों को एकदम सटीक मिलती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे जो कि थोड़ी देर पहले पहुंचे थे रांची के सदर अस्पताल। औचक निरीक्षण किया, किसी भी सदर अस्पताल के पदाधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। अचानक से पहुंचे थे बिना किसी अधिकारी को बताए हुए। लगातार जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसका जायजा लिया। उसके बाद खुद जो है वो पीपीई किट पहनकर जो कोरोना के संक्रमित मरीज जहां भर्ती है कोविड वार्ड, वहां पहुंचे थे और लगातार जो एसिम्टोमेटिक मरीज है या फिर जो आईसीयू विभाग है, लगातार उन विभागों का खुद जायजा किया। जो मरीज भर्ती हैं कोरोना के संक्रमित, उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें दी जा रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं में परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो निजी अस्पताल भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कल यह निर्देश जारी किया था कि अब जो भी निजी अस्पताल है रांची शहर के, उसे 50% जो बेड है वो कोरोना के लिए आरक्षित रखना होगा, यानी कि 50%
बेडों पर कोरोना के संक्रमितों का इलाज होगा। तो फिलहाल उन्होंने यह इशारा दिया है कि आज वो रांची सदर अस्पताल पहुंचे थे औचक निरीक्षण के लिए, कई कमियां पाई, अधिकारियों को कई फटकार लगाया, साथ ही रांची डीसी को भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं ताकि जिस तरह से लगातार राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेड की लगातार कमी होती जा रही है, उसको लेकर एक बेहतर व्यवस्था बनाया जाए। साथ ही जो है वो निजी अस्पतालों को भी साफ लफ्जे में चेतावनी दी कि जरूरत पड़ा तो वो निजी अस्पताल भी जाएंगे, वहां की भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जब औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने पीपीई किट पहनकर खुद कोविड वार्ड जाकर वहां का जायजा लिया, जो खाना दिया जा रहा मरीजों को उसको भी परखा। बने रहिए सत्यव्रत, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सदर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, तमाम चीजों का जायजा लिया, निरीक्षण किया और ये तस्दीक की कि क्या जो सुविधाएं दी जा रही हैं इस महामारी के दौर में, क्या वो व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। इस दौरान अधिकारियों को, जो वहां पर सुप्रिंटेंडेंट थे, उनको भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये भी हिदायत दी है कि जल्द ही वो निजी अस्पतालों का भी दौरा करेंगे और उन पर भी लगाम कसी जाएगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और भी तस्वीरें दिखाएंगे आप।